प्रातः वंदनीय मधुमंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सदगुरु कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। लड़ाई झगड़ों में जो हम लोग बोलते रहते हैं कि हम साचे साच बोल रहे हैं, ये सत्य नहीं है। किसी के खराब काम को देखकर, अवगुणों को देखकर उसको बोलना, बड़बड़ाना, लोगों के बीच चुगली करना सत्य नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज सत्य है। आत्मा में सहज रहनी सत्य है। लोग दोस्ती करते हैं, जहां तहां बैठते हैं, अपने में न रह पाने के कारण से मन पानी जैसे बहता रहता है। संसार में कोई दोस्त नहीं, और सभी अपने दोस्त जैसे हैं। किसी से किसी को जरूरत ही क्या है जो दोस्ती करते हैं। जहां भी आपको कोई ऐसा लगता है कि सहयोग करने की आवश्यकता है, वो अनजाने में भी अपेक्षित है। किसी का बच्चा हो पानी में डूब रहा है, वो निकालना आपके आत्मा की सच्चाई है, वो भी अपने शक भर, क्योंकि सब कुछ अपने वश में नहीं होता है। बच्चों को माता पिता और गुरु के अतिरिक्त कोई भी ये शिक्षा नहीं दे सकता है। ये लगाव के 3 स्थान हैं, इसलिए इनको देवता कहा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इन तीनों पदों को देवपद कहा गया। ब्रह्मा के रूप में मां है जो सृष्टि का जन्म देती है। जो पालन पोषण करते हैं वो विष्णु के रूप में होते हैं, और जो जीवन का परिमार्जन करते हैं, सुधार करते हैं, वो गुरु महेश के रूप में है। हिंदू परंपरा के 3 देवता है। ईसाई लोग मिलेंगे और बोलेंगे कि सभी देवताओं को मानना बंद करो। अपना धर्म अपनाने के लिए, धर्म सबका अपने साथ में है। मुसलमान एक नाम है, धर्म नहीं है। ईसाई एक नाम है, धर्म नहीं है। और हिंदू भी एक नाम है, धर्म नहीं है। लेकिन जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, इसलिए उसके एक नाम नहीं, अनेक नाम है। सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। और हिंदुस्तान एक देश है, उसमें रहने के नाते उसको हिंदू कहा जाता है। जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। भारत और हिंदुस्तान ये 2 नाम है देश के। इंग्लिश में कहें तो इंडिया है। तो इस भूभाग में जो रहता है, इंग्लिश में कहेंगे तो इंडियन कहेंगे,
परिक्षेत्र के हिसाब से हिंदुकुश पर्वत है, सिंध नदी है, उसके हिसाब से जो नाम पड़ा हिंदुस्तान, इस दृष्टि से कहेंगे तो भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते हैं। लेकिन ईसाई और मुसलमान चढ़ जाएगा हिंदू शब्द सुनते। इंडियन कहो, हिंदू कहो और भारतीय कहो, ये बात एक ही है। लेकिन जो इसका धर्म है वो अपने जीवन की सहजता है, और इसलिए इस धर्म का कोई एक नाम नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति में, वेद में, उपनिषद में, और इसका कोई एक निर्धारित ग्रंथ नहीं है। जैसे ईसाई लोग मानते हैं बाइबल है, मुसलमान लोग मानते हैं कि ये कुरान है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, हिंदू धर्म ये मानता है कि सबके हृदय से जो बात निकलती है वो वेद है, वो धर्म ग्रंथ है। आत्मा की आवाज ही ज्ञान है, वेद है, धर्म है। अपने बच्चों के बीच में माता पिता, देश, परिवार, जहां पर हम रहते हैं, जिनसे हम उपकृत हैं, इनके बारे में चर्चा करना सत्संग है। 1 घंटा सवेरे शाम बाहर की हवा में घूमना, जिस हवा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है और जिसकी कमी से शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं, जिसको अभी हमने बहुतायत में देखा कोरोना पीरियड में कि ऑक्सीजन की कमी से ही कितने लोग गए, व्यथित हुए, परेशान हुए, और वो ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिल रहा था। जो लोग घर से बाहर, बंद जगह से बाहर हो करके 1 घंटा 2 घंटा काम करते, कसरत करते, योग करते, उनके शरीर की जो गंदगी है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो निकल जाती है। हमारी कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती, इससे शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए उस हवा को देवता कहा गया, पवन देवता कहा जाता है। ये हवाएं हमको विशेषकर पेड़ पौधों से मिलती है। आसमान में हवा नहीं है। आप हिमालय पर चले जाइए, आपको तकलीफ होगी, सीने में दर्द होगा, चक्कर आएगा, हवा कम है वहां। तो हवा जहां से आती है ये पेड़ पौधे हैं। इसलिए आम को, आंवला को, नीम को, पीपल को, सभी वृक्षों को देवता के नाम से भावात्मक रूप से माना गया, और हिंदू परंपरा में ये जीवित रहे, इनसे हमको लाभ होता है, इसलिए इनको हम पानी दें, इनको जीवित बनाए रखें, इसलिए कि इनसे हम जीवित हैं। इसको भी धर्म कहा गया। जैसे मुसलमान मिलेगा, जैसे ईसाई मिलेगा, सबसे पहले कहेगा कि माँ बाप के पैर नहीं छुओ, वृक्षों को देवता नहीं मानो, किसी को देवी देवता नहीं मानो। ये अर्ध ज्ञान है। उस हवा की आवश्यकता, जब कोरोना हुआ है तो मुसलमान को भी सिलेंडर की जरूरत पड़ी है। बीमार पड़ता है तो मुसलमान को भी ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नादानी यह है कि हवा को देवता नहीं मान सकते, पानी को देवता नहीं मान सकते। पता नहीं मोहम्मद साहब ऐसा बोले कि नहीं बोले, ये सत्य है। सदगुरु कहते सांच बराबर तप नहीं। कोई माने या न माने, लेकिन ये भी तप है कि आप धूप में थोड़ी देर बैठिए, आपकी हड्डी मजबूत होगी, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है।
किसी महिला को बहुत पहले मैंने देखा था, भक्त घर की बेटी थी, पढ़ी लिखी अच्छे घर में गई, वो चीफ इंजीनियर हुआ। अब हमेशा एसी में रहना है और हमेशा मुलायम चीज खाना है, मुलायम गद्दे पर लेटना है, जो शरीर को थोड़ा कष्ट दे, ऐसे सारे साधन समाप्त होते गए। तब कहते हैं जिससे शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा पैदा हो। जब कुछ आप चलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, शरीर से कुछ वर्क करेंगे, तब होगा। आप थोड़ी देर भूखे रहेंगे तो शरीर में गर्मी पैदा होगी। इसलिए व्रत रहने को भी तब कहते हैं। आप आजमा कर देखिए, जिस दिन नवरात्रि का व्रत शुरू होता है, तो वैसे तो उस समय ठंडी होती नहीं है। जाड़े के दिनों में एक दिन आप व्रत रह करके देखिए, उस दिन आप पानी पीजिए, हल्का भोजन, फल लीजिए, दूध लीजिए, अनाज खाना छोड़ दीजिए। उस दिन रात में आपको ठंडी कम लगेगी। उस दिन आपको स्वेटर रजाई नहीं ओढ़ना पड़ेगा, कंबल से काम चल जाएगा, चादर चल जाएगा। उस दिन आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो तप से, शरीर को थोड़ा सा कष्ट देने से, अपनी आदतों से और ऊपर ले चलने से शरीर में ऊर्जा का विकास होता है। इसलिए इसको धर्म से जोड़ा गया। अब जैसे ईसाई पादरी मिलेगा, एक अंधी दौड़ है, एक अंधी लकीर है, उसी के पीछे चलो। जो कर्म हमारे जीवन के लिए सुख देते हैं, हमारे जीवन को जीवंतता देते हैं, उनके साथ रहना योग है। मिट्टी में थोड़ी देर हमारे पैर हाथ लगने चाहिए, इससे हमको अर्थिंग मिलती है। जो इलेक्ट्रीशियन है उनसे पूछे, एक तार जमीन में गाड़ा जाता है तो अर्थिंग मिलता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, हमारे शरीर को इससे वो शक्ति मिलती है। इसलिए हमें बहुत ठंडी होने के बावजूद, अगर शरीर में बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो विशेष, तो दोनों हाथ, दोनों पैर खुले रखने चाहिए। जो हम लोग डर के मारे, दिखाने के लिए, दूसरों को देखा देखे, हाथ में दस्ताना और पैर में मोजा लपेट देते हैं। बहुत लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से हवा में रहे हैं, उनको बेचैनी होती है, इसलिए कि ये सिग्नल है कि हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, ये प्रकृति से जुड़ने के सिग्नल है, टावर है। आपके घर में टीवी लगा है और टीवी कनेक्टेड होता है ऊपर टावर से, और वहां ले जाकर के आप बोरा से ढक दीजिए और फिर टीवी खोलिए, जो कुछ भी प्रसारण आ रहा होगा बंद हो जाएगा। प्रकृति से जुड़ने के लिए हमारे हाथ पैर सिग्नल है, इनको हम बंद करके रखते हैं। इसमें थोड़ी ठंडी लगनी चाहिए। ठंडी लगने से इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसमें खून का, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा। आपको हाथ पैर में ठंडी लगती है, आपने इसको ढक लिया, सिखाया अंग्रेजों ने। आप बाहर टहलने जाते हैं, चेहरे पर सारी इंद्रियां खुली रहती है, आंखें खुली रहती है, कान खुला रहता है, नाक खुला रहता है। कान में टोप लगा लेंगे, लेकिन नाक के ऊपर न कोई मोजा लगा सकते हैं, न दस्ताना लगा सकते हैं। लेकिन ठंडी लगने से आप लौट करके देखिए तो आपके गाल पर, नाक पर हल्की गुलाबी छाया जाएगी। इसलिए कि ठंडी लगने से, और आप जब चलते हैं तो उसमें ऊर्जा मिलती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपका खून बढ़िया बनता है। ये सब वैज्ञानिक सत्य है, और जिसको बहुत सोच विचार करके धर्म से जोड़ा गया। लेकिन आज हम हिंदू लोग भी इन सब रहस्यों से अनभिज्ञ होने के कारण ईसाई बनना बढ़िया है।
लालच में कुछ खाने को पा गए, कुछ पैसा पा गए, ईसाई बनते जा रहे हैं, कोई मुसलमान बनता जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई ईसाई नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, एक शुद्ध इंसान है। राष्ट्रीयता के नाते हम हिंदू हैं, भारतीय हैं। ये भी हमारा एक धर्म होता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसको साफ सुथरा रखना हमारा धर्म है। जिस देश में हम रहते हैं, उसके प्रति ईमानदार होना हमारा धर्म है। साज बराबर तब नहीं। जिसके भी साथ रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ट्रेन में किसी के साथ चल रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग चोटिल हो गए, बेहोश हो गए, हम बच्चे हैं, हमारा धर्म है उनकी रक्षा करना, उनके सामानों की रक्षा करना। और इसी को संविधान में वर्णित किया गया, इसलिए संविधान भी एक वेद है। संविधान अपनी आत्मा की आवाज से अलग की बात नहीं है। जो हमारी आत्मा बोलती है वही संविधान है। लेकिन आदमी का जो मन होता है वो स्वार्थी होता है। मन और इंद्रियों के स्वार्थ में, आसक्ति में पड़ करके अपने लिए अलग नियम, दूसरे के लिए अलग नियम। अपने लगी तो लगी सूझती है, औरों को लगे तो दिल लगी सूझती है। भाई दूसरों को आप गाली देते हैं या दूसरा कोई संकट में है, तकलीफ में है, वो दर्द अपने को नहीं होता है। और शायद इसलिए प्रकृति है या ईश्वर है, उसने क्रम बना रखा है, एक साइकिल है कि आज आप आनंदित हो तो कल आपको भी कुछ दर्द होगा, कुछ दुख होगा, संकट आएगा, तब आपको लगेगा कि दर्द कैसा होता है। इसलिए सरकार ने सजा देने का प्राविधान किया है। जब आदमी जेल में जाता है, कष्टित होता है, तब उसको याद आता है कि हमने भी किसी को कष्ट दिया था, और ये चेतना उसकी खिल जाए, खुल जाए, और उसके बाद उसको जेल की सजा से मुक्त कर दिया जाता है कि अब शुद्ध जीवन जिए। ये अभ्यास घर में भी किया जाता है। बच्चों को माँ डांट देती है, थप्पड़ लगा देती है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। माँ भी एक शरीर है, मन है, चिड़चिड़ा होने की आदत है, बीमारी है, बार बार डांटते रहने की, बार बार बिगड़ते रहने की, बोलते रहने की आदत है, माहौल बिगड़ता है। सहजतया जो कुछ होता है वो धर्म है। जब आप भोजन करते हैं तो सहज स्थिति में भूख लगती है, तब भोजन की इच्छा होती है। अब इसका कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति को कितने रोटी खाना चाहिए। कोई भी डॉक्टर इसका नियम नहीं बता सकता है, न बताता है। लेकिन प्रकृति ने एक नियम बना दिया है कि आपको जब तक भूख नहीं लगे तब तक भोजन न करिए, और भूख पर भोजन करिए तो उसके बीच में जो आनंद होता है वो अनुपम है। वो आनंद, वो सुख भोजन का नहीं है, आपकी भूख और भोजन के योग का है। इसे सच्चा योग कहते हैं। अब इस योग में जो बाधा उत्पन्न होती है हमारे मन की वजह से होती है। इंद्रियां स्वार्थी है। जलेबी खाने को मिल गया, मिठाई खाने को मिल गई, उसका हमारी जीवा पर अलग प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर में बोध नहीं है, ज्ञान नहीं कि हमारे शरीर के अंदर चीनी कितनी चाहिए, शुगर कितना चाहिए, ज्यादा खा लेते हैं। किसी कोई बताता भी नहीं है, थोड़े दिन चल भी जाता है, लेकिन जब शुगर होता है उसके बाद भी डॉक्टर दवा तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपके शरीर में शुगर है क्या चीज। ज्ञान वहां भी नहीं होता है। बरसों बरसों हम लोग दवाई खाते रहते हैं, हॉस्पिटलाइज होते रहते हैं, लेकिन हमको इन परेशानियों से गुजरते हुए ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता है। ये बोध कौन देता है? ये परिस्थिति देती है या गुरु देते हैं। हमारे पास एक लड़का आया, मैंने हाल चाल पूछा, सब ठीक है भैया,
बताया ठीक क्या है महाराज जी, अभी मैं सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ, 17 बोतल ग्लूकोज चढ़ा। मैंने पूछा ग्लूकोज क्यों चढ़ाना पड़ा? बताया परसों रात्रि में इतना भयंकर पेट में दर्द हुआ कि लगा जान निकल जाएगी। जड़ी बूटी दिया, चूर्ण दिया, गर्म पानी पिया, किसी भांत से जब आराम नहीं मिला तो हॉस्पिटल ले गए, फिर वहां भर्ती किया गया और ग्लूकोज चढ़ाया गया। मैंने कहा अब तो तबीयत ठीक है ना? बोला ठीक है। मैंने कहा फिर आपको ये तकलीफ क्यों हुई थी? इतना दर्द हुआ, आपकी दवाई हुई, आप ठीक हो गए, पैसा लगा 20,000 रुपए, लेकिन इन सब के बीच में आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? जो मिला आप ठीक है, ये तो पहले भी ठीक थे, पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है, लेकिन बीच में मुसीबत क्यों आई, तकलीफ क्यों हुई, इसका कारण क्या था, इसको आपने समझा? ये तो नहीं समझा। मैंने कहा डॉक्टर ने बताया? कहा नहीं बताया। मैंने कहा आपने पूछा? कहा पूछा भी नहीं। इसी को अज्ञान अवस्था कहते हैं। आपको कोई तकलीफ जीवन भर ना हो तो आपको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ से दूर होते हैं तो किससे दूर हो गए, कैसे दूर हो गए, इसको समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। और मूल कारण यही है कि आप सहज अवस्था से विचलित होकर के कुछ अलग काम करते हैं, इसलिए आप तकलीफ में पड़ते हैं। मैं बहुत देर तक पूछता रहा, भाई आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? कुछ खाने में गड़बड़ किए होंगे। जैसे मैंने कहा खाने में गड़बड़ किए होंगे, कहा नहीं शायद कुछ गड़बड़ नहीं किया था। कहा कुछ तो खाते होंगे। कहा दाल भात रोटी साग। ये लोगों की एक आदत बन जाती है, अपने भीतर कभी ठहरे नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं, और इसी अपने भीतर ठहर कर देखने को हमारे यहाँ ध्यान कहा जाता है, दृष्टा का अभ्यास कहा जाता है, और यहीं से ज्ञान होता है। 2-4 बार मैंने पूछा, वो स्वीकार ही नहीं करी, खाने में गड़बड़ हुआ। एक ठंडी का समय था, आश्रम पर 2-3 दिन मटर की फलियां किसी भक्त ने पहुंचाया, सब्जी बनी, लगातार 2-3 दिन खाए तो हमारे पेट में हल्की हल्की पीड़ा होने लगी। मैंने मटर खाना छोड़ दिया। रोज सवेरे शाम इसी का ध्यान होना चाहिए कि जो हमने कल किया था, खाया था, देखा था, सुना था, उसका परिणाम कमोबेश 24 घंटे में सामने आता है। कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। झगड़ा हुआ है तो आएगा, पेट में कुछ गलत गया है तो आएगा, कोई गलत काम हो गया है तो मन में आएगा। तो सोते और जागते समय ये दो ऐसे अवसर होते हैं जिसमें संत लोग ध्यान का एक अच्छा अवसर मानते हैं। जागन सोवन के समय शुभ और अशुभ विचार, काह करूंगो क्या कियो तब सुख मिले अपार। ये 2 क्षण ऐसे होते हैं जिसमें ध्यान करना चाहिए। सुबह आप सोकर उठिए, जैसे उठते हैं तैसे ही हम दौड़ने लगते हैं, चल देते हैं। संत कहते हैं कि उठ करके थोड़ी देर पंक्ति लगाकर आंख बंद कर बैठिए। सबसे मोटी फायदा ये होगा कि आप छत से नीचे नहीं गिर जाएंगे। किसी दूसरे घर में गए हैं, अंदाजा नहीं है, उठे, नींद बची नहीं, आंख मलते हुए बढ़े, नीचे जंगले में आ गए। सुबह उठने के बाद थोड़ी देर तक नींद की गर्मी सिर में छाई रहती है। तो मोटी तो यही लाभ होगा कि आप बैठेंगे तो आपकी गर्मी सिर से नीचे उतर जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा, तब चलेंगे आप। दूसरी बात यह है कि आज सवेरा हुआ है, पूरे दिन हमें क्या करना है, उस करने से पहले आप किसी अच्छे की याद कर लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाए। अपने गुरु को याद कर लीजिए, जिसने आपके साथ कुछ अच्छा किया है उनको याद कर लीजिए, मूड फ्रेश होगा तो दिन भर आपका मूड फ्रेश रहेगा। काम बिगड़ता है तो आपने सुना होगा, लोगों को कहते हैं कि आज पता नहीं किसका शनिचर का मुंह देखा था, शैतान का मुंह देखा था, दिन भर बेकार जा रहा है।
सुबह उठते ही किसी खराब को न याद करें, किसी खराब काम का संकल्प न ले, अच्छे को याद करें। ये शुभ संकल्प है, ध्यान है। उसके बाद शायद उस दिन भर आपसे गलत काम नहीं होगा, और जो काम होगा वो बिगड़ेगा नहीं। शाम को जब सोने जाते हैं आप, सब काम कर लेने के पश्चात एक बार आप अपने में अकेले बैठ जाइए। दिन भर क्या हुआ था, उसमें क्या कहाँ कम ज्यादा हुआ था, उसको आप सोच लीजिए। इसमें शरीर और मन और समाज परिवार सब सामने आ जाता है। और इतना काम तो एक दुकान चलाने वाला जो सेठ होता है वो सब करते हैं, और नहीं करते हैं तो उसका मुनीम करता है। जिस दुकान में सवेरे शाम हानि लाभ का, फायदे नुकसान का हिसाब नहीं होगा, तो निश्चित है कि एक साल के भीतर उसका भट्ठा बैठ जरूर जाएगा। उसी हिसाब किताब को हम ध्यान कहते हैं, सहजता कहते हैं। और ये चीज आदमी करता नहीं। मैंने उससे कहा कि आपने मटर खाया होगा, और मैंने अपने अंदाजे से कहा कि मटर से पेट में गैस ज्यादा बनती है। तब उसने बताया कि हाँ, मैं एक हफ्ता पहले ससुराल गया था, वहां पर 2 एकड़ मीठी मटर बोई गई थी, और खेत में गया तो वहां बैठ करके मटर खाया। घर पर आया, नाश्ते में मटर की प्लेट आ गई, सब्जी भी मटर की थी, शाम को भी मटर था। 3 दिन ससुराल में रह करके और मटर ही मटर खा करके आया। तो मैंने कहा कि ये मटर आपको नुकसान किया है, इसलिए आपको पेट में दर्द हुआ था। आइंदा से आप इतना मटर मत खाइएगा। तब उसके दिमाग में बात बैठ गई कि हाँ, हमारे दुख आने का कारण मटर का ज्यादा खाना था। इतनी जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उस जगह पर हम नहीं पहुंचते हैं जिन कारणों से परेशानी आती है। बहुत छोटा सा सूत्र संत बताते हैं, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ। 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण बाइबल, सबका सूत्र इसमें आ जाता है। कम खाएंगे शरीर अच्छा रहेगा, गम खाएंगे 2 बात किसी की सुन लेंगे मन अच्छा रहेगा, नम जाएंगे तो आपका व्यवहार सबसे अच्छा होगा, दुकानदारी बढ़िया चलेगी, बिजनेस बढ़िया चलेगा। अब आपको वेद शास्त्र रटने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है उसकी आपको इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सूत्र है। किसी के घर बहुत जाना बहुत अच्छा लगता है तो समझ लीजिए कि कभी न कभी खतरा पैदा हो जाएगा। कभी जाइए, कभी नहीं जाइए, और फिर जाने की जरूरत भी नहीं है। जब जरूरत हो तब जाइए, बिना जरूरत कहीं जाइए नहीं, बिना जरूरत खाइए नहीं, बिना जरूरत कुछ करिए नहीं। उसका एक हेतु होता है। ये सब आप पढ़ेंगे तो न्याय सूत्र में पढ़ाया जाता है। जैमिनी के, हमारे भारतीय दर्शन के 6 अंग हैं, उनमें ये सब बातें बताई जाती है। अब ये चीजें चाहे शास्त्रों से पढ़िए, चाहे स्कूल के सिलेबस से पढ़िए, और चाहे अपने जीवन की सहजता से सीखिए। ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो व्यवहार में बताई जाती है। मैं पहले सत्र में बता रहा था, और ये अभी 2 दिन पहले की घटना है। आम तौर से हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा बाबा ये सब बताते रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि ज्ञान की बातें केवल ग्रंथों में ही है। ग्रंथों की बात समझ में कम आएगी, परिवार वालों से ज्यादा आएगी। पहले सत्र में जो कुछ मैं कह रहा था, हो सकता है लाइव किसी ने देखा हो। तो हमारे साथी प्रांजल जाने के बाद बताने लगे, एक विधायक जी इनके फेसबुक पर भेजे थे कि जापान में छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता का वीडियो दिखाया जाता है। उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि उनके माता पिता अपने पीठ पर कितना बड़ा भारी बोझ लेकर ढो रहे हैं, फैक्ट्री में कितना मेहनत का काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। माता पिता के इस मेहनत को देख करके बच्चों के भीतर में मेहनत करना आ जाता है, मेहनत का रंग चढ़ता है। मैं सुबह के सत्र में ये यहाँ बता रहा था, विधायक जी बरेली में बैठ करके देख रहे थे, शेयर कर दिया इनके मोबाइल पर। बात तो चाहे जापान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे भारत की हो,
नियम सबका एक है। मैं बता रहा था कि पीएचडी करने वाला लड़का जिस घर में किराए पर रहता है, काहे को दोस्ती है? अपने काम से काम रखिए, और जहां फालतू काम होगा वहीं पर खतरा होगा। भूख है तब खाइए, बिना भूख के खाएंगे खतरा होगा। जरूरत है तो आदमी से मिलिए, आदमी के पास बैठिए, नहीं जरूरत है तो अपने में रहिए, अपने घर में रहिए, अपने खेत में रहिए। अब वो लड़का, उसका माँ भी दिवंगत, उसकी माँ भी दिवंगत, उसके पिता भी दिवंगत, अकेले था। किराएदार से दोस्ती हो गई, एक कोई प्रॉपर्टी बिक्री हुई थी, लगभग 1.5 करोड़ रुपए उसके खाते में अभी अभी आए थे, और सारी बातें शेयर की अपने दोस्त से। अब दोस्त को उसके जीवन से प्रेम नहीं है। मैं बता रहा था कि आदमी देखता है तो 2 चीजें देखता है, एक तो आपको देखता है, और दूसरे में आपके मकान को देखता है, आपके घर को देखता है, बहन बेटी को देखता है, दौलत को देखता है। अगर आपसे उसका सच्चा प्रेम है तो समझ लीजिए कि आपका कृष्ण और सुदामा है, और समझ लीजिए ज्ञानी है। लेकिन कैसे पता चले कि वो आपका सच्चा प्रेमी है? ये तो जीवन के अंत में पता चलता है। अब अपनी बात सब उससे शेयर करता रहा, उसका प्रेम उससे नहीं था, उसकी दौलत से था, जो उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ आया, और वो 1.5 करोड़ पता लगते ही उसका मन बदलने लगा। पहले तो दोस्ती करते करते 60 लाख रुपए उससे उधार लिए बिजनेस करने के लिए, फिर भी जी नहीं भरा उसका। और इस प्रकार की कहानी आपके पूर्वजों ने बहुत बताई है। वो पंडित की कहानी, जो पूजा करता था, पूजा के समय एक सर्प आ जाता था, और बैठ करके उसके मंत्र को, उसकी कथा को सुनता था, फिर जाते समय एक उसको मणि दे जाता था। पंडित के जीवन में उसी मणि से काम व्यवहार चलता रहता था। एक बार ये बात उसने अपने बेटे को बता दी। बेटा ना समझ था, कहीं गया हुआ था पंडित, अपने बेटे से कहा तुम पूजा कर देना। पूजा पर बैठा और सर्प आया। उस सर्प को देखकर बेटे के मन में लालच पैदा हो गया। क्या लालच पैदा हुआ कि ये रोज एक मणि देता है, पता नहीं कल को पिताजी न रह जाए ये मणि देगा कि नहीं देगा। आज मौके से आ गया है, इसका मार करके इसका मणि निकाल देते हैं। और सर्प को मार डाला, और मणि तो पाया नहीं, मरा हुआ सर्प हाथ लगा। पिताजी आते हैं, देखा मरे हुए सर्प को, बेचैन हो जाते हैं। बेटे से पूछते हैं, बेटे ने बताया कि इसी लालच में मैंने ऐसा कर दिया। बाद में जब पूरी जानकारी होती है तो उसको अफसोस होता है। कोई मुर्गे सोने के अंडा देने वाली बात कहता है, कोई सर्प की बात कहता है। लालच में पड़ करके जो कुछ रोज मिल रहा है वो गंवा देता है। 60 लाख रुपए उसने उसको उधार दिए, इतनी दोस्ती कोई कम थी क्या? लेकिन लालच उसका और बढ़ता ही गया। फिर धीरे धीरे उसके पूरे 1.5 करोड़ हड़पने के लिए फिर उसके 4 टुकड़े करके पॉलीथीन में बांध करके उसको फिर गंगा नहर में डाल दिया। उसके और भी दोस्त थे, उनकी दोस्ती उसके 1.5 करोड़ से नहीं थी, उनको पता भी नहीं था। लेकिन एक दिल था कि मानता नहीं, कितने दिन हो गए उससे बातचीत नहीं हुई, मोबाइल फोन करता हूं उठाता नहीं है। 2 बार फोन लगाया, 10 बार लगाया, 2 महीने तक लगाता रहा। जब नहीं उठाया तो एक दोस्त ने व्यथित होकर के FIR कर दी अपने साथी की गुमशुदगी का। और जब वहां से तलाश जारी हुई तो धीरे धीरे मोबाइल मिला, फिर मोबाइल पर चैटिंग मिली, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी पकड़ा। जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। वो भी पकड़ा गया, उसके घर वाले पकड़े गए, फिर जेल गए, और जो उसकी दशा हुई उससे बुरी दशा, वो तो चला गया, लेकिन नरक इनको झेलना है। यही सब बातें व्यवहार में जीवन के लिए मुसीबत बनती है और जीवन के अनर्थ का कारण बनती है। और इसका मूल कहां पर है? मन में है। मन की सहजता जिससे नष्ट हो, वो खाना हो तो छोड़ देना चाहिए, पीना हो तो छोड़ देना चाहिए, व्यवहार हो तो छोड़ देना चाहिए। और जहां से अपने मन की सहजता साथ दे, सुरक्षित बनी रहे, वहां पर जुड़ना चाहिए। उसको भक्ति कहते हैं, उसको योग कहते हैं।
रोज सवेरे आप बाहर जाएंगे, खेत में काम करेंगे, लौट कर आएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो आपको आत्मीयता मिलेगी, आधार भी मिलेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों बाहर उपाधि। जहां भी जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है, मुसीबत आती है, तो हमको धैर्य रखना चाहिए। कुछ ना समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ना समझ में आए तो आप बैठ करके मंत्र का जप करिए, उस समय आपका निकल जाएगा। तो जो काम आपके साथ आज बुरा दिख रहा है, आपके नुकसान के लिए दिख रहा है, हो सकता है वो फायदे के लिए हो, लेकिन चित्त हमारा लालची है, स्वार्थी है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। काम गलत हो गया, नौकरी नहीं लगी, लड़का फेल हो गया, आपके मन के अनुकूल ना होते ही आपके अंदर में व्यथा पैदा हो जाती है और यही आपके लिए मुसीबत का कारण बनती है। आप मान करके चलिए, जो संत लोग कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आप अच्छा मानते ही हो, लेकिन कुछ आपके साथ आपके मन के अनुकूल नहीं भी हो रहा है, तो भी ये मान करके चलिए कि इसमें भी कुछ न कुछ हमारे जीवन के अच्छे का हेतु है। अब ये तो सूत्र है न्यूटन का और आइंस्टीन का जैसे, अगर ना समझ में आए तो संत लोग इसके लिए उदाहरण देते हैं। मैं भी आपको याद देने के लिए, याद करने के लिए उदाहरण देता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चौधरी अमर सिंह। उनको अहमदाबाद से दिल्ली मीटिंग में आना था। सुबह सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी और गाड़ी पर बैठ करके आए, और किस कारण से देरी हुई वो कारण उन्हीं का रहा होगा। ड्राइवर तो 24 घंटे का नौकर होता है, और 15 मिनट लेट पहुंचे, फ्लाइट चली गई। बहुत गर्म हुए, गुस्सा आया, ड्राइवर को भला बुरा कहा, और ड्राइवर भी क्या छोटा आदमी होता है मुख्यमंत्री के सामने, तो सिर झुकाकर सुनता रहा, कोई उत्तर नहीं दे सका। कि सरकार आप बैठते तो रात में 12 बजे भी मैं तैयार था, हमारी कौन गलती है। अक्सर ये होता है कि बड़ा आदमी को गुस्सा अधिक आता है और उतरता है छोटे पर। परिवार में माता पिता को गुस्सा आता है, सब सहन करते हैं बच्चे, और वहीं से बच्चों के अंदर में कुंठा उत्पन्न होती है। दया करो कि बच्चे का और कौन है, आप बच्चों से कह लेते हो, बच्चा किससे कह लेगा। बच्चों का भी तो अन्नत होता है, कुछ उससे भी शिकायतें होती है, कोई सुनने वाला होना चाहिए। जहां पर ये ख्याल हटता है उसी को शैतान कहते हैं। तभी कहते हैं कि शैतान थोड़ी देर के लिए सवार हो गया था। तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ी देर के लिए समझे शैतान ही सवार हुआ था, लेकिन ड्राइवर ने अपने मौन साधना से उसको संभाला। गोली तो मार नहीं सकते थे, वापस आ गए। दिन भर मूड खराब था, रात्रि में सोए, सवेरे उठे तो सुबह सुबह लोगों को आज मोबाइल देखने की और उस समय अखबार पढ़ने की आदत होती थी। अखबार हाथ में लिया और देखा कि मुख पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में सबसे पहला समाचार था कि कल अहमदाबाद की जो फ्लाइट 7 बजे उड़ी है, वो आधे घंटे के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें बैठे सभी यात्री मारे गए। तुरंत उस ड्राइवर को बुला करके उसके सामने उन्होंने माफी मांगी और बोली कि अगर तुम लेट नहीं किए होते तो कल उसी में चौधरी अमर सिंह मुख्यमंत्री भी मारा गया होता। उस समय ये घटना उनके दुख का कारण बनी, उनके नुकसान का कारण बनी, बेचैनी का कारण बनी। उस समय अगर वो कर पाते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनकी नैतिकता ने उनको रोका, उनकी आत्मा ने उनको रोका, और आज वही घटना उनके लिए जीवन रक्षक हुआ, प्राण रक्षक हुआ। तो आप इस बात को अगर अपने जहन में रखेंगे तो बहुत बड़ा धैर्य मिलेगा कि जो आपके मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपके मन के अनुकूल कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जो भी आप मन में सोचते हैं उसके अनुकूल नहीं हुआ है, फिर भी जो हो रहा है वो आपके कहीं न कहीं हित में होगा। इससे आपके अंदर में एक शक्ति है जिसको धैर्य शक्ति कहते हैं।
और इसी को सारे सद्गुणों में एक सद्गुण कहा जाता है। सारे सद्गुणों का जो मूल पुंज है वो सहजता है, और इसलिए कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हो सकता है कि ये तकलीफ आने के बाद आपकी जो बहुत बड़ी समस्या थी वो समाधान हो जाए। हो सकता है कि आज छोटी नौकरी आपके बच्चे को नहीं मिली, कल को आपका बच्चा बड़ा नौकरी पा जाए। हमारे यहाँ बाराबंकी में एसपी आए हुए थे और पीछे से वो यूपी के डीजी होकर रिटायर हुए, अभी लोकसभा के सांसद भी हैं। बताते थे कि उन्होंने सबसे पहले एसआई में नौकरी भरी, जिसको दरोगा कहते हैं। दौड़ में आ गए, लिखित में नहीं आ पाए, घर में गरीबी थी, उनको ऐसा लगता था कि आत्महत्या कर ले, क्या करे, कहाँ जाए। उनके मन के अनुकूल नौकरी नहीं मिली तो मन में तुरंत विचार आने लगे, घर में भी स्थिति खराब है, बाहर भी स्थिति खराब है, लेकिन कोई मिला होगा, कोई संत गुरु जैसे, उन्होंने संभाला उनको। ये भी उम्र बाकी है, अभी अवसर बाकी है। और दूसरी बार फिर कंपटीशन में बैठ गए, दरोगा नहीं हो पाए थे लेकिन आईपीएस हो गए और सीधे एसपी बने, जो तमाम दरोगाओं का मालिक होता है, अफसर होता है। आपके जीवन में भी ऐसे ही कुछ मिली जुली घटना हो सकती है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, फिर भी संतों की याद करके, अच्छों की याद करके अपने को संभालिए। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। आज आपकी अच्छे दिन है, फिर भी आप सवेरे शाम संतों की याद करें, माता पिता की याद करें, उनके पास बैठ करके थोड़ी देर उनके चरण स्पर्श करें, दबाएं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। बैठने से आपके मन की शक्ति बढ़ेगी। कहीं भी बैठिए, आप मंदिर में बैठिए, आश्रम में बैठिए, अपने खाट पर बैठिए, अपने कमरे में बैठिए। ये बैठना आपके मन को तमाम उलझनों से बचाता है और आपके भीतर की आत्मशक्ति को बढ़ाता है, और फिर उसके बाद आपका टैलेंट भी बढ़ेगा, आप जो काम करेंगे उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए संत महापुरुष लोग एक बार आपको इस जगह पर भी लाते हैं जहां आपका जीवन सजता है, संवरता है। आज आप लोगों द्वारा जो आयोजन किया गया, ये भी आपकी परंपरा की माता पिता और पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है। उनका स्मरण करते हुए, संत गुरुजनों का स्मरण करते हुए यही भावना अपने अंदर में बसाएं, अपने आंगन को सजाएं, अपने अंतःकरण को सजाएं। सदगुरु आपको ऐसी शक्ति दे कि आपका घर परिवार, आपका जीवन सार्थक बने, और इसी के बाद धीरे धीरे क्रमशः स्वार्थ परमार्थ से आगे बढ़ते हुए आपके जीवन को मुक्ति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की। इस पे बोलिए। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी की अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे।